चलिए साथियों, नमस्कार। दयानंद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के साथ। अपना जो इंटीग्रेशन का आज क्वेश्चन है वो है साइन की पावर 4x dx। आज हम किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं? साइन की पावर 4x dx। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलों के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। कोस स्क्वायर नहीं, सॉरी, कोस 2a। कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। और दूसरा जो अपना फॉर्मूला है एक और, कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, दो फॉर्मूले हमने देखे। पहला फॉर्मूला जो है कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, और जो दूसरा फॉर्मूला है कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं। अब हम एक बार अपने इस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं। इस फॉर्मूले को हम लेके चलते हैं। इस फॉर्मूले से देखो, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। अगर हम 2 साइन स्क्वायर जो माइनस का है इसको इधर लेके आए और कोस 2a को उधर लेके जाए तो अपने पास क्या फॉर्म मिलेगी? देखो, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस 2a। क्या मिला हमें? 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस 2a मिल गया। ठीक है, अगर हम 2 को इधर लेके जाए, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। कोस 2a इज इक्वल टू अपॉन में 2। तो अपने पास कोस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस 2a अपॉन में 2 की फॉर्म मिल गई है। तो देखिए, अगर ये स्क्वायर में है तो अपने पास 1 माइनस में कोस 2a मिल रहा है। और अगर हमारे पास 4 में आ जाए स्क्वायर की जगह, मतलब एक बार और स्क्वायर कर दे, है ना, एक बार और स्क्वायर कर दे, मतलब अपने पास क्या हो जाएगा कि साइन की पावर 4a इज इक्वल टू, ये अपना ऐसे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, बताइए। अपॉन में 2a का स्क्वायर आ सकता है ना? ऐसे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता? आ सकता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले फॉर्मूले के ऊपर क्यों बात की। समझ में आ गया ना? तो देखिए, अब हम आगे करते हैं। अपने पास क्या आया था? साइन 4x इज इक्वल टू 1 माइनस में क्या आया था अपना? 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये आया था। और क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब हमें दिख रहा है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 का पूरे का स्क्वायर है। अगर हम 1/2 को बाहर निकालें तो उसका स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा ना, 1/4। और ये अपने पास बच जाएगा 1 माइनस में कोस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे, इसमें अगर हम बात करें तो अपने पास ये किसकी फॉर्म बन रही है? a माइनस में b का होल स्क्वायर, जो कि अपना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो हम अगर इसके जैसे, मतलब ये वाली आइडेंटिटी अगर इसमें लगाएं तो अपने पास क्या मिलता है? अगर ये वाली आइडेंटिटी हम लगाए तो अपने पास मिलेगा 1/4 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस में
2ab मतलब 2 cos 2x और पूरे का dx, ठीक है, पूरे का dx। समझ में आ गया। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस में 2 कोस 2x, ठीक है। अब देखते हैं 1 का, ठीक है कर लेंगे, और कोस 2x का भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन फिर से हमें एक और फॉर्म मिल रही है, अपनी एक और फॉर्म मिल रही है, वो है अपनी कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, तो अब हम पीछे एक बार फिर से ध्यान देते हैं, हमने क्या था, अपने पास एक फॉर्मूला और था, अपने पास क्या था, कोस 2a इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस में 1। तो हम इस पे बात करते हैं, तो हम इस पे बात करते हैं, 1 मिनट रुकना। देखो हम इस पे बात करते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या था दूसरा वाला, कोस, कौन सा दूसरा फॉर्मूला क्या था, कोस 2a है ना, कोस 2a इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक है। अगर हम क्या करें, क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, कोस 2a प्लस 1 और इजिकल टू 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ तो डिवाइड आ जाएगा, कोस 2a, सॉरी यहाँ पे a आएगा, जब हम a का वो ले रहे हैं, a का एंगल ले रहे हैं, तो a का ही एंगल आएगा, है ना। तो प्लस में 1 इजिकल टू अपॉन में 2 इजिकल टू कोस स्क्वायर a, ठीक है, कोस स्क्वायर a। तो अपने पास देखो कोस स्क्वायर a का क्या मिल रहा है, कोस 2a, कोस a का 2a मिल रहा है। अगर हम कोस स्क्वायर का एंगल 2a कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अपने पास इधर क्या मिलेगा, 4a प्लस में 1 अपॉन में 2, जो कि अपना कोस स्क्वायर 2a अपना हो गया कोस 4a प्लस में 1 अपॉन में 2। समझ में आ गया। तो हम इसमें बात करें, तो अगर हम सीधा लिख देंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, तो क्या करेंगे हम, देखो तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में, और इसका फिर से एक और क्या आएगा, अभी देखा था हमने, 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2, ये तो अभी समझाया था मैंने, माइनस में 2 कोस 2x और पूरे का dx, ये पूरे का dx हो गया, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग में बांट दे, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करें, 1 का, 1 प्लस कोस 4x का 2x का, है ना, तो अच्छे से अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखें, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस में 1/4, ये 1/4 सभी के साथ है, कहाँ से बाहर निकला था, यहाँ से निकला था, तो ये पूरे के साथ आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2 का dx, और दूसरा है माइनस 2 कोस 2x dx, इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन करना है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे, देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में, इसमें अगर हम 1/2 बाहर लेके आए, तो ये अपने हो गया 1/8, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कोस 4x dx, माइनस में इसका 2 बाहर लेके आएंगे, इसके साथ हमने 1/4 को मल्टीप्लाई नहीं किया ना, नहीं किया ना, नहीं किया ना हमने, तो रुको, इसके साथ अपने 1/4 को लेते हैं, माइनस में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस 2x dx, है ना। अब अपने पास क्या आ जाएगा, अब अपने पास क्या आ जाएगा, 1/4
4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x dx। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे इसको क्या करेंगे, क्या आया था अभी आगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/8। हम एक फॉर्म और देखते हैं इसमें, 1 प्लस कोस 4x। हम इसको भी एक का इंटीग्रेशन और कोस 4x का इंटीग्रेशन में बांट सकते हैं, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसका क्या आएगा, अपने इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, देखो 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस में 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में इसका 1/8 इसके साथ, तो cos 4x इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये 2 बाहर आ गए तो 1/2, तो कितना आएगा 1/2 cos 2x और अपना dx। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने पास ये भी 1 dx है और एक ये भी 1/dx है, और ये 1/4, ये 1/8, तो कितना हो गया अपना 1/4 और 1/8, कितना हो गया 3/8। तो अपने लिखेंगे अपने 3/8 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में 1/8 कोस 4x dx माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन करवाने के लिए तैयार है। अभी तक इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं था, अभी तक तो क्वेश्चन को सोल्व ही किए जा रहे थे, अब अपने एक्चुअल में हम एक इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन अब लगेगा अपना, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दे अपने 3/8, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में 1/8 और cos 4x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन तो होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा ओनली साइन एक्स, माइनस नहीं आएगा, ओनली साइन एक्स। और उसके पास अगर एंगल में कुछ है तो वो अपने डिवाइड में आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई में आता था, इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव होता है भाई, डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है एकदम। तो अगर डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई में आता है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो cos 4x, तो इसका क्या हो जाएगा साइन 4x और डिवाइड में 4। ठीक है, उसके बाद अपने क्या आ गया, माइनस में 1/2 cos 2x का वही साइन 2x, और ये 2 अपने एंगल में है तो 2 डिवाइड में लग जाएगा। ठीक है, और जब अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम एक प्लस कांस्टेंट का भी यूज करते हैं, तो हम प्लस कांस्टेंट लगा दिया है। उसके बाद देखिए 3/8 x प्लस 8 चौक 32 32 साइन 4x माइनस में 2 दूनी 4 साइन 2x प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने पास साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x का जो इंटीग्रेशन आया है वो है 3/8 x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस में 1/4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्या क्या किया भाई अपने इसमें, सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मूलों के ऊपर बात की थी। कौन, 2 फॉर्मूले थे, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, और दूसरा जो फॉर्मूला था cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो पहले वाले फॉर्मूले को खोलकर हमने इफ वाली फॉर्म ली जो कि अपनी साइन 4x के इक्वल आ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि 1/2 को बाहर लेकर, अगर 1/2 को बाहर लेते हैं स्क्वायर वाले में से बाहर आएगा तो उसका भी स्क्वायर होगा, तो 1/4 आ गया था। और ये अपनी बन रही थी a माइनस बी का
होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसकी फॉर्म बन रही थी। उसकी आइडेंटिटी को जैसे हमने यूज किया और अपने पास 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x का पूरे का dx आ गया। उसके बाद हमने देखा कि फिर से एक और कोस स्क्वायर 2x आ रहा है, उसको हमने फॉर्मूले से अपने एक और मतलब जो फॉर्म आई है फॉर्मूले से हमने फॉर्म लिए 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2, ठीक है, माइनस में कोस 2x dx। फिर उसके बाद हमने इन सबको अलग अलग बांट दिया। अलग अलग बांटने के बाद फिर से एक बार इसको मतलब 2 बाहर लिया और एक नई फॉर्म आ गई थी, फिर इसको अलग किया। उसके बाद हमने ये 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अपना ये आ गया। तो जब इंटीग्रेशन किया तो हमें पता है जो अगर 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो अपने पास x आता है और कोस का इंटीग्रेशन करना हो तो अपने पास साइन x आता है। हमने इंटीग्रेशन किया और अपने पास जो आया है 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया? 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x 32 साइन 4x माइनस में 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तो अपना जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर क्या थी भाई, उसमें मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। कोस की पावर 4 2x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिख रहा है कोस की पावर 4 2x dx, ठीक है। इसको हम आज अब सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए फिर से वही फॉर्मूले के ऊपर बात होगी। तो अपना कौन सा फॉर्मूला था भाई, कौन सा फॉर्मूला था, यही बताया था ना मैंने कि cos 2x, कौन सा फॉर्मूला था भाई, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम देखेंगे कि इधर अगर लेके जाए इसको cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और अगर 2 को मल्टीप्लाई है इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और cos 2x, ठीक है। cos 2x आ गया। अगर हम इसका इधर देखो, अब देखो अपनी ये फॉर्म बनाते हैं। अपने पास क्या है, x है, तो अपने पास क्या आ गया, 2x आ गया। अगर हम सॉरी अरे यार डटो, हाँ देखो, अगर हम कोस स्क्वायर एंगल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास ये कहाँ क्या आएगा, कोस 4x अपॉन में 2। और अगर हम पूरे का क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, कोस 4x प्लस में 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाई, ये अपना आप क्या हो गया, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो कोस की पावर 4 2x ही बन रहा है। तो इसकी जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, कोस 4x प्लस 1 अपॉन में 2, है ना, कर सकते हैं ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4x dx इज इक्वल टू कोस 4x प्लस में 1 2, ठीक है। अब वही पीछे अभी किया था, क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ
कोस 4x प्लस में 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अपने पास बन रही है अपनी, ये अपने पास किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये अपनी बन रही है भाई ये अपनी किसकी आइडेंटिटी बन रही है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर की, जो कि अपना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, है ना। अगर हम इस आइडेंटिटी के हिसाब से मतलब इस आइडेंटिटी से खोलें तो अपने पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 कोस 4x का और ये dx, है ना, आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे भाई, अपने पास आ गया कोस स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 कोस 4x dx, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1/4 कोस स्क्वायर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर यहाँ पे 4x, है ना। अगर यहाँ देखो इसको इस इस टर्म को देखो, कोस स्क्वायर 4x, इसको हम इधर देखें तो इसमें क्या है, कोस स्क्वायर x, अगर हम एंगल में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x कोस 8x प्लस 1/2। तो अपने पास क्या बन गया इसका, कोस 8x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 कोस 4x और ये पूरे का dx, ठीक है। अब देखें, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अलग अलग कर दें, अलग अलग करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2 dx प्लस में 1/4 1 dx प्लस में इंटीग्रेशन 1/4 तो लगाना भूल ही जाते हैं 2 कोस 4x dx, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 1/2 बाहर निकलेगा 1/8 और ये अपना क्या आ गया कोस 4x dx 1/4 1 dx प्लस में 1/4 2 कोस 4 dx, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलेंगे तो हमने अभी देखो पीछे क्या किया था, क्या फॉर्म आई है अपनी 1/8 1 प्लस कोस 4x dx, तो लिखिए अभी क्या है अपना 1/8 1 प्लस में कोस 4x dx, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ना, प्लस में 1/4 1 dx प्लस में 1/4 2 कोस क्या आया था 2 कोस 4x और dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी तो एक टर्म और खोलनी बाकी है ना, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस में 1/8 कोस 4x dx प्लस में 1/4 dx और प्लस में 2 बाहर ले लें इसका, तो 2/4 कोस 4x dx, ठीक है। अब देखो पीछे अभी देखा था 1/8 1 dx और 1/4 1 dx, इनको अगर हम जोड़ दे तो अपने पास क्या आ गया 3/8 3/8 dx 8 कोस 4x dx प्लस में 1/2 कोस 4x dx, ठीक है। 2/4 से भाई 1/2 समझ में आ गया होगा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 3/8 x प्लस में कोस का क्या हो जाएगा sin 4x डॉट 4
प्लस में 1/2 कोस 4x का, कोस 4x का सॉरी साइन x होगा ना, साइन 4x और ये अपना 2 हो गया। 4x ही था क्या इसमें? 4x ही है ना, 4x ही चल रहा है। हाँ 4x ही चल रहा है अपना। लेकिन हमने क्या एक गड़बड़ कर दिया हमने। देखो हमने इसको जब फॉर्म में लिखा तो ये अपने आ जाएगा कोस 8x आ जाएगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। सॉरी ये अपनी मिस्टेक हो गई है, एक 8x, ये अपना हो गया 8x, ये अपना हो गया 8x, और उसके बाद आगे देखें, मैं तभी सोच रही कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अपने पास क्या क्या आ गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने 8 बनाना है। अभी तक क्वेश्चन में कुछ नहीं हिला अपना। 8x, ये अपना आ गया 8x, और ये अपना आ गया 8x, तो इसमें क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, अपनी हो गया था, और ये प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या आएगा 3/8x प्लस में 64 साइन 8x प्लस में 1/8 साइन 4x प्लस में कांस्टेंट। तो अपने पास जो कि कोस की पावर 4x कोस की पावर 4x 2x dx, उसका इंटीग्रेशन क्या है 3/8x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट, यही है साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वही दो फॉर्मूले, सॉरी इसमें तो एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है ना। फॉर्मूले से अपने एक फॉर्म आई थी अपनी cos 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें a प्लस बी का आइडेंटिटी लगी, आइडेंटिटी लगने के बाद अपने आइडेंटिटी में इसको खोला, इसको खोलने के बाद अपने पास आ गया cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x। cos स्क्वायर 4x को हमने फिर इससे इस वाली टर्म से cos 8x प्लस 1/2 लिखा। उसके बाद फिर से हमने पूरे को अलग 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 हिस्से में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद अपने पास ये फॉर्म आई, और उसके बाद फिर ये तो अपने वही चल रहा है। उसके बाद अपने जो ये फॉर्म आई थी उसका हमने इंटीग्रेशन किया, 1 का x होता है cos 8x का साइन 8x अपॉन 8 हो गया, cos 4x का साइन 4x अपॉन में 4 हो गया, और अपने पास आ गया 3/8x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक तो अपने इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन निकाला, और दूसरा जो है कोस की पावर 4 2x dx का इंटीग्रेशन निकाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अच्छे से समझ में आया सभी को? तो मैं आपसे, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं, अपने 11th 12th और भी आगे IITs वगैरह, मतलब इन्हीं सब के क्वेश्चन की सॉल्यूशन की वीडियो ये सब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपको उसी क्वेश्चन की वीडियो या सॉल्यूशन ज़रूर आपको पहुंचा दूंगी वीडियो के माध्यम से, या फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन PDF के माध्यम से, है ना। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको, मतलब कौन से क्वेश्चन सॉल्यूशन की ज़रूरत है, कौन से क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, और या फिर हमें मतलब कौन सी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, है ना, किसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैं भी उस हिसाब से देखूँ कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन करवाने चाहिए। वैसे तो मैं सोच रही हूँ अपने अब RD शर्मा की जो बुक है और IITs मेंस वगैरह एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं अब हम उनको स्टार्ट करें, रोज़ एक एक क्वेश्चन लेंगे और अपने इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
तो थैंक यू।